नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी बर्गर चेन मैकडॉनल्ड की खबर से, जिसकी एक आउटलेट पर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की। लाइसेंस रद्द किया, फिर वापस भी ले लिया, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई की मांग उठ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पर चीज़ की जगह चीज़ एनालॉग का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है। अब ऐसी और भी आउटलेट्स और दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट जांच के दायरे में हैं। देखिए मुंबई से ये विशेष रिपोर्ट। ऐसे बर्गर्स और नगेट्स के अंदर जो चीज आप देख रहे हैं, क्या ये असली है या नहीं, कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जांच में अहमदनगर के एक मैकडॉनल्ड आउटलेट में करीब 8 उत्पादों में चीज के नाम पर चीज एनालॉग का इस्तेमाल पाया, यानी चीज का एक ऐसा सस्ता विकल्प जिसमें करीब 40 से 45% वेजिटेबल ऑयल होता है। 7 अक्टूबर 2023 को अहमदनगर आउटलेट में जांच हुई, तब चीज की जगह चीज एनालॉग के इस्तेमाल का मामला सामने आया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लाइसेंस सस्पेंड हुआ। हालांकि आउटलेट के द्वारा कई रिपोर्ट और दलील के बाद इसको वापस ले लिया गया। खाने की बिक्री बंद होने के डर से मैकडॉनल्ड ने आखिरकार फूड एंड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र देकर कहा कि उसने सामग्रियों के नाम बदल दिए हैं और नामों से चीज शब्द हटा दिया है। आउटलेट मिल्क फैट का इस्तेमाल कर रहे हैं या वेजिटेबल फैट का, इसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं दी गई, गुमराह किया गया। नियमतः डिस्प्ले में जो लिखा होता है, कंज्यूमर को वही परोसा जाना चाहिए। अगर आपको परमिशन दिया है प्रोप्राइटरी फूड करके या तो चीज़ एनालॉग करके, तो उसी ढंग से वो आपको ग्राहकों को बताना पड़ेगा, और ग्राहकों को एक बार पता चला तो उस तरीके से फिर ग्राहक संतुष्ट हो जाएंगे। वो करना जरूरी था, ये एक्शन थी, और उसमें मैकडॉनल्ड ने करेक्टिव एक्शन ले ली है। और अब मैकडॉनल्ड्स के ऑलमोस्ट हर जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कहीं काउंटर पे चेंज हुए हैं, कहीं जगह पर नहीं हुए हैं, तो वो सारे मैकडॉनल्ड के काउंटर जो है वो जो चेक हो जाएंगे। और उसी के साथ में जो भी बड़े फूड चेन्स हैं, वो सारे फूड चेन्स में भी इसी तरीके से कुछ वायलेशन हो रहा है क्या, ये देखा लिया जाएगा, और उनकी में भी उसी तरीके से एक्शन। मैकडॉनल्ड के अहमदनगर आउटलेट का मामला भले थमा दिख रहा हो, पर ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने ये पत्र लिखकर पुलिस कार्रवाई की मांग की है। मैंने आज महाराष्ट्र एफडी को कमिश्नर को एक मेल भेजा है, साथ में मार्क किया है डीजीपी महाराष्ट्र को कि वो भी उस बात का संज्ञान लें, और साथ ही साथ मैंने रिक्वेस्ट किया है कि 15 डेज़ के अंदर इस पर कार्रवाई लें। अगर वो कार्रवाई नहीं लेते हैं तो मुझे मजबूरन कोर्ट का सहारा लेकर के और कोर्ट से डायरेक्शन लेकर के इसमें एफआईआर लॉन्च कराने के लिए हम आगे जाएंगे, और कंज्यूमर एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में भी हम इस केस को फाइल करने वाले हैं, ताकि इसमें हमको जिन लोगों ने मैकडॉनल्ड का जो ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया है, ऐसे में हमारे लोग कॉन्टैक्ट में हैं जिन्होंने कंज्यूम किया, उनके पास बिल्स वगैरह पड़े हैं, तो हम वहाँ तक अप्रोच करेंगे ताकि कंज्यूमर के पास कोर्ट में जाकर के हम वहाँ से वापस से कोर्ट को बता पाएँ कि इस तरीके से हमारे साथ चीट हुई है। यही नहीं, दावा है कि बाजार में चीज की जगह 80% चीज एनालॉग ही बन रहा है। 2 साल पहले इनको जगाया हुआ था कि चीज़ एनालॉग मार्केट में 80% कवर कर चुका है, 20% सिर्फ चीज़ एक्चुअल चीज़ मिल रहा है, या मैं कहूँ पनीर भी कहूँ। अगर चीज़ एनालॉग है और चीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करे कंज्यूमर, क्योंकि अगर वो चीज़ कहता है और दोनों दिखने में सेम है, तो ये धोखा हर जगह हो सकता है, क्योंकि हर जगह एफडीए पहुंच करके चेक करे और कंज्यूमर उसको चेक करवाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो एफडीए ने कम से कम, जिस तरह के उसने पास्ट में आइस को एक दिखाया कि हम अगर आइस मांगते हैं, आइस खाने में एडिशनल आइस मांगते हैं, आइस वाली चीज़ें मांगते हैं, तो उसमें आइस जो होगा वो वाइट कलर का होगा। अगर इंडस्ट्रियल ग्रेड आइस यूज़ कर रहा है, कोई इंडस्ट्री पार्ट के लिए यूज़ कर रहा है, किसी कोल्ड स्टोरेज में यूज़ कर रहा है, तो ऐसी जगहों पे आइस जो होगा वो ब्लू कलर में होगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके वो आइडेंटिफिकेशन चेंज कर पाते हैं कि ये फूड जो है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। दरअसल इसमें ट्रांस फैट अधिक होता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है। ट्रांस फैट यानी जिसे हम जो बोलते हैं सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जिसके कारण बहुत बार जो धमनियाँ रहती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसमें जो वेजिटेबल ऑयल पाया गया है वो ऑलमोस्ट 45 to 50%, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया है। और ये ट्रांस फैट से दोनों, एक है हार्ट डिसीजेस और स्ट्रोक, दोनों रिस्क के इंसिडेंस रेट बढ़े जाते हैं। मोस्टली ये जो मैकडीज एंड ऑल खाया जाता है तो यंगर पॉपुलेशन खाते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक्स या मल्टी वेसल कॉर्नी आर्टरी डिसीज, यानी काफ़ी सारे आर्टरीज में ब्लॉक पाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि मैकडॉनल्ड के 13 आउटलेट और 16 दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट की जांच जारी है। 15 दिनों के भीतर अगर इनमें तब्दीलियां नहीं की गईं, तो ये भी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात में 2 लोग घायल हुए। नफी सिंह की कार चला रहे राकेश की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला 7 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस को शक है कि उनकी हत्या किसी प्रोफेशनल गैंग के शूटरों ने की है। पुलिस को घटना से जुड़े कुछ सुराग मिले हैं। किसानों ने सोमवार को जो ट्रैक्टर मार्च निकाला, दरअसल वो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के खिलाफ था। किसान चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर निकल जाए। तो आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव विजू कृष्णन हैं। आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला है और WTO काला दिवस मनाया आज देश के कई शहरों में। आपकी क्या चिंताएं हैं, क्या आपत्ति है WTO के एजेंडे को लेकर जो मीटिंग अबू धाबी में हो रही है? ये जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, इसमें लगातार दबाव भारत पर है कि हमारे जो खेती में जो सब्सिडी दिया जाता है उसको कटौती करना या बंद करना, और उसी तरीके से जो सरकारी भंडारण है उसको ख़त्म करना, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उसको ख़त्म करना, और जो हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो भी धीरे ख़त्म करने का दिशा में लगातार दबाव है। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जैसे हमारे यहाँ के गन्ना किसानों को, हम तो कहते हैं कि सही दाम नहीं मिल रहा है, पर ये जो दाम दिया जा रहा है उसी को लेके भी WTO में डिस्प्यूट्स होते हैं। ब्राज़ील हमारे भारत के खिलाफ उसमें डिस्प्यूट काफ़ी दिन था। अमेरिका के साथ बहुत से फसलों को लेके है। ये जो नीतियाँ लागू कर रहे हैं, WTO दबाव डाल रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले किसानों को एक प्रोटेक्शन के तौर पर मात्रात्मक प्रतिबंध थे, कुछ ट्रेड टैरिफ्स थे, कुछ जैसे इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह थे, ये सब को हटाने का एक दबाव उनसे है। और यहाँ खास करके अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं उसमें भी वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं।